हेलो एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था लेक्स ऑफ इंडिया और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है डल लेक। पिछली वीडियो में भी आपने डल लेक के बारे में पढ़ा था, इम्पोर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया में, और आज हम फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं। डल लेक प्रॉपर्ली नोन एज द ज्यूल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। ये एक अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, द ज्यूल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर किस लेक को कहा जाता है? द ज्यूल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर किस लेक को कहा जाता है? डल लेक को। द डल लेक is the most famous and most visited lake in the state, lined with Mughal era gardens. इसके किनारे पे जैसे ही डल गेट से ये स्टार्ट होती है, निशात, शालीमार सब इसके किनारे पे ही आते हैं डल लेक के। It is among those major destinations that let you free to enjoy life on water in the houseboats. One can have the pleasure of shikara rides, kayaking, पिछले एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था ऐसे ही, शिकारा राइड और गंडोला राइड के बारे में। तो सेकंड नंबर पे आती है नगीन लेक, लोकेटेड ईस्ट ऑफ कश्मीर। कश्मीर के ईस्ट साइड में है। द लेक लाइज ऑन द फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन जबरवन। कौन से रेंज में आती है नगीन लेक? जबरवन रेंज में। ये बात ज़रूरी याद रखनी है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ए नंबर ऑफ विलो एंड पॉपुलर ट्रीज lining the lake, Shankaracharya Hill on the south and Hari Parvat on the west, providing a charming view to the surrounding. शंकराचार्य हिल नगीन लेक के साउथ साइड में आती है और हरि पर्वत ऑन द वेस्ट साइड ऑफ नगीन लेक, providing a charming view to the surrounding. Along with several water activities and shikara rides, one can also hire boats, a romantic experience. Several salesmen can also be seen selling fruits, nuts, fresh flowers, baked goods, woolen shawls, silk carpets, leather goods and other material on their boats. बहुत सारे सेल्समैन अलग अलग चीज़ें बेचते हुए दिखाई देंगी किश्तियों पर। तीसरे नंबर पे आती है वुलर लेक। वुलर लेक के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं? विद ए विड्थ एंड लेंथ अप्रॉक्सीमेटली, विड्थ और लेंथ अप्रॉक्सीमेटली कितनी है? 10 एंड 24 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। विड्थ और लेंथ इसकी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वुलर लेक इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। पिछली वीडियो में हमने बताया था लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक, एशिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक कौन सी है? आप मुझे इस वीडियो में कमेंट में बताएंगे वो कौन सी थी। Volo Lake is one of the largest freshwater lake in Asia. The lake gives about 60% of the fish yield of the region. It is perfect location between cities of Sopar and Bandipur. ये भी important point है। इसकी लोकेशन कहाँ पे बनती है? सोपर और बांडीपुर के दरमियान में। Provides a marvelous view
of the majestic hills on one side and steep valley on the others. एक साइड से पहाड़ है और एक साइड से वैलीज. Wollo Lake, which draws water from the northern river Jhelum, lies at a distance of 60 किलोमीटर from Srinagar. ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं फिर से पढ़ के सुना देता हूँ. Wollo Lake, which draws water from the northern river Jhelum. एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, Nal Sarovar Bird Sanctuary is also situated near the lake. कौन सी लेक? वुलर लेक. Nal Sarovar Bird Sanctuary is also situated near the वुलर लेक. एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सरिनसार लेक. With wooden hills are around, thick forests in the backdrop and countless lotus flowers on the surface. The beautiful Saransar Lake is a great picturesque tourist spot situated about 42 किलोमीटर from जम्मू. यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, जम्मू सिटी से कितने किलोमीटर दूर है? अबाउट 42 किलोमीटर. ये बात याद रखना, ये पूछा जा चुका है और पूछने के चांस भी बनते हैं बहुत ज़्यादा. सरनसार लेक 42 किलोमीटर जम्मू से दूर है. द लेक अपीयर्स लाइक ए लोटस गार्डन इन समर्स. द लेक is a much sought after by nature lovers. According to Hindu mythology, the lake originated when Arjuna, the hero of the epic Mahabharata, shot an arrow to the land. हिंदू प्रथा के अनुसार the lake originated when Arjuna, the hero of the epic Mahabharata, shot an arrow to the land. इसके बाद आती है मंसार लेक. मंसार लेक पॉपुलर फॉर द फूड एंड क्राफ्ट फेस्टिवल. मंसार लेक किसके लिए पॉपुलर है? फूड एंड क्राफ्ट फेस्टिवल. द मंसार लेक ड्रास thousands of tourists every year around बैसाखी. बैसाखी के दौरान सैकड़ों की हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं. Apart from the scenic beauty and landscapes, the lake has several religious values too. Situated about 40 kilometers south of Udhampur. Situated about 40 kilometers south of Udhampur. ये important point याद रखिएगा. 40 किलोमीटर. इसके बाद आती है पैंगोंग लेक. इसके बारे में हम कोई और पॉइंट देखते हैं, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है पहले देख लेते हैं. मंसार लेक के बारे में बैसाखी पहला पॉइंट हो गया कि बैसाखी पे हज़ारों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं और ये स्टेट अबाउट 40 किलोमीटर साउथ ऑफ उधमपुर है. पहला पॉइंट ये हो गया. दूसरा पॉइंट ये बनता है और तीसरा पॉइंट, द लेक इज़ काउंटेड अमंग मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस because of boating facilities and its religion value. Owing the
शीशनाग श्राइन. Newlywed couples perform 3 परिक्रमा. परिक्रमा एक हिंदी वर्ड है. Around the lake to seek the blessings of the Lord of Serpents. Flickering of seasonal birds, tortoise, and fish of different species can be observed while boating in the Kalmansar Lake. इसके बाद आती है पैंगोंग लेक. पैंगोंग लेक का तो बहुत बार नाम सुना भी होगा आपने. न्यूज़ में अक्सर पिछले 1.5 सालों से शायद न्यूज़ में कंटिन्यू है. पैंगोंग लेक located in an isolated area at a 5 hour drive 160 kilometer from Leh. This 134 kilometer long lake extends from India to China. पैंगोंग लेक की लंबाई कितनी है? एक्सटेंड फ्रॉम इंडिया टू चाइना 134 kilometer. Tourists mostly visit this lake during May to September. किस किस महीने में पैंगोंग लेक पे टूरिस्ट जाते हैं? May to September. Tourists mostly visit this lake during May to September with a special permit. बिना परमिशन के नहीं जा सकते भाई, चाइना का बॉर्डर है वहाँ पे. The Pangong Lake boasts of being the world's highest brackish lake at a height of about 4,250 मीटर. 4,250 मीटर हाइट पे 13,900 फीट फ्रॉम सी लेवल्स. यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि सी लेवल से कितनी हाइट पर है पैंगोंग लेक. फीट में भी पूछ सकते हैं, मीटर में भी पूछ सकते हैं. कितने मीटर हाइट पे है और कितने फीट हाइट पे है. 4,250 मीटर हाइट और 13,900 फीट फ्रॉम सी लेवल. विलेजर कैन बी सीन with their large heads of pashmina sheep and long-tailed yaks. Despite being a saltwater lake, ये भी एक पॉइंट बनता है कि ये एक साल्ट वाटर लेक है. पैंगोंग लेक एक साल्ट वाटर लेक है जे.एंड.के के अंदर. जे.एंड.के नहीं, अब तो लद्दाख कहेंगे क्योंकि लद्दाख तो अलग यूनिट टेरिटरी बन गई है. पहले हम कह सकते थे जे.एंड.के के अंदर. एक साल्ट वाटर लेक है पैंगोंग लेक. Despite being a saltwater lake, it surprisingly gets frozen in winter. साल्ट वाटर लेक होने के बावजूद भी ये फ्रीज हो जाती है सर्दियों में. With such a wonderful location and a scarcity of oxygen, the Pangong Lake is a geologist's domain too. इसके बाद आती है सो मोरेरी लेक. Providing a majestic natural view of Ladakh in the northern. लद्दाख के नॉर्दर्न साइड में पड़ती है मोरारी लेक. तिब्बत in the east and Zanskar in the west. लोकेशन याद रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी लेक्स के बारे में. फिर से मैं पढ़ के सुना देता हूँ. Providing a majestic natural view of Ladakh in the north, Tibet in the east, and Zanskar in the west. Somorari Lake is mostly visited in summer. मोरारी लेक को देखने के लिए सब ज़्यादातर
समर में ही विजिट किया जाता है। अरे भाई इतने माइनस टेम्परेचर में कौन जाएगा, नहीं तो सर्दियों में। Changthang Plateau with snow peaks provides the source of water for the lake. कहाँ से आता है पानी? Changthang Plateau with snow peaks provides the source of water for the lake. The lake is popular for being the largest of the high altitude lake in the Trans-Himalayan region, entirely within India. फिर से पढ़ के सुनाता हूँ। The lake is popular for being the largest of the high altitude lake in the Trans-Himalayan region, entirely within India. It was earlier a salty lake whose salt was extracted by the end of 1959. सोमोराली लेक एक साल्ट वाटर लेक थी जो एक्सट्रैक्ट की गई बाय द एंड ऑफ 1959 फॉर द कंजम्पशन बाय लोकल पीपल। ताकि वहाँ के लोकल पीपल उसको कंजम कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। टूरिस्ट्स फ्लॉक टू द लेक टू visit the Korzok monastery situated on the western bank of the lake, believed to be about 400 years old. While on a tour to the lakes of Jammu and Kashmir, you may also visit the Sokar Lake and Gangasar Lake. Sokar Lake is popularly called White Lake. Sokar Lake का दूसरा नाम White Lake है because of the salt content in it. इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, जो इम्पोर्टेंट है वही ज़्यादातर पूछी जाती है। कभी कभार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सॉकर लेक का अक्सर मतलब किस नाम से जानी जाती है? वाइट लेक के नाम से। सोमोराली लेक, the whitest surface of this lake is the main element that makes it so charming and attractive. मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। ये कुछ मेन इम्पोर्टेंट लेक्स हैं जम्मू कश्मीर की, जिसमें लद्दाख की भी आ जाती हैं। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है आज के लिए। थैंक यू।